अच्छा, नुमान ने पूछा है कि ये जो बाउंड्री में ये जो स्केल है इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो नुमान आपने ये काम करना है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा व्यू का। व्यू पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपको नजर आएगा रूलर्स। तो आपने यहाँ पे रूलर्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे रूलर पहले से शो हो रहे हैं, इस वजह से मैं हाइड रूलर पे करूंगा, ये यहाँ से हाइड हो जाएंगे। तो आपने व्यू पे जाके यहाँ से ऑन कर लेने हैं रूलर्स। तो शो रूलर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये शो रूलर्स हो जाएंगे। अब इन रूलर्स का क्या काम होता है कि इनको आप यहाँ से ड्रैग करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक डॉटेड सी लाइन नजर आ रही होगी छोटी सी। तो इनको आप पेज पे आके या कहीं पे आके रख देंगे तो ये आपको एक ब्लू सी लाइन नजर आ रही होगी, ये क्या है, रूलर। ये वही चीज है जो हमारे मिस्त्री वगैरह या दूसरे लोग सूत्र सा यूज करते हैं ना, किसी भी चीज को अलाइन करने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए सिमेट्रिक है कि नहीं, ऊपर से बराबर है कि नहीं। ये रूलर्स भी वही काम करते हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये टॉप रूलर्स की है इस तरह। तो ये जो है ये लेफ्ट रूलर की है। लेफ्ट इस तरीके से आप इसे अलाइन कर सकते हैं। इनका काम क्या है कि हमने जब कोई शेप वगैरह बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली शेप एक लेता हूँ। तो मैंने इस तरह एक शेप बनाई है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से एक कलर दे देता हूँ रेड। मैं इसको रेड कलर दे दिया। अब मैं इसकी आर्ट बना के एक कॉपी ले लेता हूँ। देखिए ये मैंने इसकी कॉपी तो ली है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास इस तरह इक्वल आए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं रूलर लूंगा, इस रूलर को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा। ये मैंने रूलर लिया, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा। तो ये देखें मैं जब इसमें जूम करता हूँ जेड प्रेस करके, तो मुझे बता रहा है कि जो आपकी ये शेप है इस दर से थोड़ी सी बाहर है। तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से मैं राइट एरो प्रेस करूंगा इस तरह, तो ये शेप इसके इक्वल आ जाएगी। अब मैं इस मेरे लिए आसानी होगी कि मैं इस शेप को इसके इक्वल आऊँ। तो मैं इसे ड्रैग करके जहाँ से मैंने रूलर खींचा था वहां पे मैं इसको ले आऊंगा। तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ये शेप यहाँ से दोनों इक्वल है। तो इसी तरह अगर मैंने इसको टॉप से अलाइन करना है, मैं इसकी एक आर्ट प्रेस करके कॉपी लूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो शेप है इधर टॉप से भी इक्वल है। तो मैं यहाँ से रूलर लूंगा, इसको मैं ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ, इसको ड्रैग करके, तो इसे यहाँ से फिर मैं इस तरह दोनों को इक्वल कर दूंगा। ये रूलर्स का फंक्शन होता है। तो रूलर्स का ये काम होता है, जैसे जैसे जब आगे आगे हम करेंगे तो रूलर्स पे काम करेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, सुपरमैन वाला बैज हाइड हुआ है, उसको ठीक करना है। तो सुपरमैन वाला ये ये बैज, अच्छा ये बैज रह गया था, ये बताया उजैफा ने हमें। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लूंगा, इस पे यहाँ से क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको मैं इस तरह क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारे पास ये सुपरमैन वाला बैज है। तो अब इसमें आपको कोई इश्यू तो नहीं है वेक्टर ट्रेसिंग में। तो मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि ये वेक्टर ट्रेसिंग हम कहाँ पे यूज करेंगे, हम इसके जरिए कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बता दूं ये चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करें। किसी को कोई इशू है तो क्वेश्चन पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। मैं इन रूलर्स को यहाँ से फिलहाल के लिए डिलीट कर दूं। चलेंगी फिर सबको क्लियर है। तो फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने आज स्किल की है, हमने ये वेक्टर ट्रेसिंग सीखी है, ये आपके काम कहाँ पे आएगी। तो अभी मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी। ठीक है, सब ने बनाना है ये, फिर आप लोगों ने भेजना है। तो मैं ये चेक कर लूँगा। सिर्फ एक मिनट स्क्रीन अपनी दूसरी शेयर करता हूँ। अब ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अब ये हम जाएंगे fiverr.com पे, ठीक है। fiverr.com पे जाएंगे। ये अब स्क्रीन आपको नजर आ रही है फाइवर की, ये जो हमने ओपन किया है, ठीक है। तो ये जो आपने स्किल सीखा है ये वेक्टर ट्रेसिंग वाला, ये आप सर्विस कहाँ पे देंगे। इस स्किल का नाम होता है, यहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइन में जाएंगे,
ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, वेक्टर ट्रेसिंग। ये वाला ऑप्शन है वेक्टर ट्रेसिंग का। आज आपने इस स्किल पे काम किया, आपने ये इस वाला स्किल सीखा है। तो देखें जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक मैं प्रेस करूंगा, तो ये हमारे पास देखें इमेजेस आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास गिग्स आ गए, एक ये गिग है, एक ये गिग है, एक ये गिग है। तो मैंने आपको बताया था कि इनको हम गिग्स कहते हैं। ये जो पोर्टफोलियो लगा होता है इनको हम गिग्स कहते हैं, ये इनका टाइटल होता है, तो ये गिग्स होती हैं। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें जब मैं इस पे को ओपन कर लेते हैं हम एक, और इसको हम ओपन कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैं दिखाता हूँ। तो जब हम इस गिग को ओपन करके देखते हैं तो ये देखें, ये जो इमेज था ये ब्लर था। इनने इसी तरह पेन टूल यूज करके इस इमेज को क्या किया है, ड्रॉ किया, इस तरह का इमेज ड्रॉ किया। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा सर्कुलर इमेज को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखें, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आई विल वेक्टराइज कन्वर्ट जेपैग। जैसे हमने आज जेपैग इमेज को कन्वर्ट किया, जो भी इमेज होता है जिसके पीछे बैकग्राउंड होता है उसे हम जेपीजी इमेज कहते हैं। पीएनजी वो इमेज होता है जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। टू वेक्टर, तो वेक्टर आज हमने पेन टूल के जरिए उसे क्या किया, वेक्टर बनाया। तो इसी तरह जब आप लोग भी गिग्स क्रिएट करेंगे, मैं साथ हो गया आप लोगों को कराऊंगा, तो मैं टाइटल भी आपको सिलेक्ट करना बता दूंगा नेक्स्ट क्लासेस में कि आप लोगों ने टाइटल वगैरह कैसे सिलेक्ट करें। तो फिर इसी तरह क्लाइंट आपको एक इमेज देगा, क्लाइंट आपको बताएगा ये मेरा इमेज है, तो आपने इसे क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है वेक्टर में पेन टूल के जरिए। एक तो ये हो कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाए, दूसरा वो मेरे पास वेक्टर की फॉर्म में। जैसे ये देखें, हम दूसरी की ओपन करते हैं, ये है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे पास नॉर्मल इमेज होता है उसे हम कहते हैं रेस्टर इमेज। तो जिस चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं हाई क्वालिटी में वो क्या होता है, वेक्टर इमेज। तो ये देखें, इनने भी जनाब ने बताया हुआ है कि ये क्या करते हैं, वेक्टर ट्रेसिंग करते हैं। इस तरह का इमेज था, उसे उन्होंने ब्लर करके इस तरह का वेक्टर पेन टूल से करके इस तरह का प्रोवाइड किया। तो ये सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, AI, EPS, PSD, PDF, PNG, ये सारे एडोब इलस्ट्रेटर में बनते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको, आपने AI फाइल फॉर्मेट कैसे सेव करना है। तो अभी हम जाते हैं स्क्रीन पे, ये हमारे पास इमेज, ये हमारा एडोब इलस्ट्रेटर आ गया। तो आपने यहाँ से जाना है फाइल पे, फाइल पे आपने जाके यहाँ पे ऑप्शन है सेव एज का, सेव एज पे आप जाएंगे तो ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा सेव एज टाइप का। यहाँ पे आप फाइल का कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे मैं नाम दे रहा हूँ मोबोर राइट क्लास 4, ये मैंने इस इमेज को नाम दे दिया। अब यहाँ से आप टाइप इसकी सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास टाइप है AI की। तो आप AI पे क्लिक करके इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक नई विंडो आएगी, वो पूछेगा कि आपसे सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, एज आ, ये देखें AI सेव होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मोबो राइट क्लास डॉट AI। तो ये जो फाइल होती है इसको हम वेक्टर फाइल कहते हैं, और सोर्स फाइल होती है। ये फाइल आपकी एडिटेबल फाइल होती है। अगर मुझे कोई भी फाइल देगा तो मैं इस तरह इस शेप को उससे एडिट कर सकूंगा, मूव कर सकूंगा, उसके कलर चेंज कर सकूंगा उस फाइल से, क्योंकि ये प्रॉपर एडिटेबल फाइल है। मैंने उसकी सेटिंग कोई करनी हुई, उसको स्केल अप या स्केल डाउन मैंने करना हुआ इस तरह, तो मैं स्केल डाउन कर लूंगा। मैंने उसको स्केल अप करना हुआ तो स्केल अप कर लूंगा। मजीद उसकी प्रिंटिंग करनी हुई, मुझे पिक्सल अच्छे चाहिए हुए, तो मैं इस फाइल से कर लूंगा। तो ये हमारी मेन फाइल होती है सोर्स फाइल। तो इसको हम कहते हैं एडोब इलस्ट्रेटर फाइल, या जो इसका फॉर्मेट होता है वो होता है AI। तो अब आपको पता चल गया कि AI फॉर्मेट क्या होता है। चलें जी, तो अगला जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, फाइल पे मैं जाऊंगा, यहाँ से सेव एज पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका आता है, ये होता है एडोब इलस्ट्रेटर का EPS का। तो यहाँ पे मैं EPS पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल भी EPS में सेव हो जाएगी। जो AI फाइल होती है और जो EPS होती है, अब ये पूछ रहा है ओके, तो आपने इन सारे ऑप्शंस को जो सिलेक्ट हुए हुए हैं वही रखना है, और ओके आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारा EPS फॉर्मेट में फाइल सेव हो जाएगी। तो देखेंगे, अब पहले AI आ रहा था, अब मेरा जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे क्या आपका शो हो रहा है, EPS फाइल शो हो रही है। ठीक है, तो अब अगर आप इसे JPEG इमेज एज अ JPEG इमेज सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है नए वेरिएंट में।
एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से आप सेव फॉर वेब पे जाएंगे, सेव फॉर वेब पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो देखें जब मैं इसे जेपैग में सेव करता हूँ, जेपैग आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो इसकी क्वालिटी है वो हाई रखनी है, जो बाकी स्टैंडर्ड साइज है वो आपने इसी तरह रहने देना है। तो यहाँ पे आपने इसे क्या कर देना है, सेव कर देना है। देखें जब मैं जेपैग में इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक वाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसे यहाँ से पीएनजी में सेव करूंगा, यहाँ से पीएनजी क्लिक करूंगा तो देखें ये आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली पीएनजी होती है, और जिसके पीछे बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, जेपैग। तो अभी मैं इसे जेपैग सेव करूंगा, ये मेरे से लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेव करके ओके कर। तो अब आपको फाइल फॉर्मेट्स का पता चल गया। तो अगर आपने इसे पीडीएफ में फाइल फॉर्मेट में सेव करना है तो आप फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है इस तरह ये पीडीएफ, तो आप इसे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप उसे सेव करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस फाइल को मैं हाई रेजोल्यूशन फाइल में सेव करूँ कि बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आए, तो आपने यहाँ पे फाइल पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का, फिर एक्सपोर्ट एज पे आपने जाना है। एक्सपोर्ट एज पे जाके यहाँ पे सेव एज टाइप को आपने करना है पीएनजी पे करें, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होगा, पीएनजी पे करें। और आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे ड्राइव बता के उसे एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा कि कितने डीपीआई हो। तो नॉर्मल 300 डीपीआई होता है, लेकिन 300 डीपीआई से जितना ऊपर हो उतनी अच्छी उस इमेज की क्वालिटी होती है। तो मैं यहाँ पे 400 डाल सकता हूँ, 500 डाल सकता हूँ, तो मिनिमम हम 300 या 400 रखते हैं। तो मैं 400 करके इसको ओके करूंगा, तो ये मेरे पास हाई रेजोल्यूशन फाइल सेव हो जाएगी मेरी उस ड्राइव। तो अब आपको सारे फाइल फॉर्मेट्स का पता चल गया कि कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, किस किस किस्म की क्लाइंट जो है वो डिमांड करता है फाइल की। AI, EPS, PDF, PNG और JPEG, इन सारे फाइल फॉर्मेट्स का आपको पता चल गया। किसी को कोई इशू हो तो मुझे मैसेज करें, मैं बताता हूँ। चलें जी, पता चल गया सबको। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे फाइवर पे। अब आपने ये करना है कि ये हमारी क्या गिग्स आ गई, तो ये हमारे पास होती हैं गिग्स। तो इस तरह की आप लोग ने भी गिग्स ओपन कर अपलोड करनी है। ठीक है, ये मैं आपको इमेजेस बनाना सिखा दूंगा कि आप भी इस तरह का एक रेस्टर इमेज लेंगे, जैसे आज हमने लिया है, जैसे ये मैंने लिया है इस तरह ना। मैं इसको क्या करूंगा, आपने इसको मजीद अगर ब्लर करना है, देखें जैसे इनने इस इमेज को आपको नजर आ रहा होगा, मैं इस तरह स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा कि इनने ये इमेज आपको नजर आ रहा होगा ब्लर। अब मैं ये बता देता हूँ कि आपने इस इमेज को ब्लर कैसे करना है। तो आप यहाँ से जाएंगे, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये एडोब इलस्ट्रेटर की शेयर। तो ये देखें, ये हमारा मेन इमेज था, ये रेस्टर इमेज था, इसको हमने कन्वर्ट किया इस वेक्टर इमेज में। तो इस इमेज पे आपने जाना है, आपने इफेक्ट पे जाना है, इफेक्ट पे जाके आपने यहाँ पे ऑप्शन है ब्लर का, ये वाला ब्लर का ऑप्शन, इस ब्लर पे जाके यहाँ पे आपने करना है गाजियन ब्लर। तो गाजियन ब्लर की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये रेडियस बताएगा, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका इमेज ब्लर होगा। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें मेरा इमेज ब्लर होना शुरू हो गया। मैं इसका रेडियस ज्यादा करूंगा तो ये आपको देखें, ये इमेज आपको ब्लर हुआ हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तरह का आप इस तरह ब्लर करके इमेज उस तरह ओके करके इसको लगा सकते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि मैंने ये ब्लर इमेज को इस तरह हाई क्वालिटी वेक्टर में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब देखें ये कितनी कितनी सेल कर चुके हैं। ये देखें 87 रिव्यूज ये ले चुका है, इसके 3 ऑर्डर इनकी हुए हैं। तो ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। और ये कितने में देता है, बेसिक इसका $4 4.38 यूरो है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, उसमें AI फाइल प्रोवाइड करता है जो मैंने आपको अभी बताई है, EPS फाइल प्रोवाइड करता है जो मैंने बताया, PDF, SVG, हाई रेजोल्यूशन इमेज भी मैंने आपको बताया, और कलर चेंज भी मैंने आपको बताया कि आप इलस्ट्रेटर में कैसे कर सकते हैं।
फिर ये स्टैंडर्ड में कितना है, 87 है इसका, और फिर प्रीमियम में कितना है इसका, 13 यूरो है। तो इस तरह आप भी सर्विस दे सकते हैं, आप भी प्राइसेस वगैरह सेट कर सकते हैं वेक्टर ट्रेसिंग में मुख्तलिफ। अब ये देखें इनके कितने हैं, ये 1482 रिव्यूज़ ले चुका है, ठीक है, 1482 इसके रिव्यूज़ हैं। तो ये इसने ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा कंप्लीट किए हैं, और 7 ऑर्डर्स इन क्यों हैं इसके, और इसकी देखें स्टार्टिंग पैकेज कितना है, 17.52 यूरो। तो 17.52 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो देख लें कितने हज़ार बनता है। तो आप अच्छी खासी सिर्फ एक इस इमेज से, एक इमेज ड्रा करने के आप उस क्लाइंट से 5 से 6 हज़ार चार्ज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप थोड़ा चार्ज करेंगे, लेकिन आप 5 से 6 हज़ार चार्ज कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझ आइए कि वेक्टर ट्रेसिंग आप लोगों ने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, आप लोगों ने ये कैसे वेक्टर ट्रेसिंग करनी है। किसी को इसमें कोई इशू हो तो वो पूछ ले, ठीक है। कोई इशू है आप लोगों को तो पूछें फिर किसी किस्म का। ठीक है जी, तो अब ये क्लास होगी एंड। तो इसमें बताएं आप लोगों ने क्या समझा, क्या सीखा है, समझ आइए आप लोगों को जो चीज़ें हमने की हैं। पहले हम मंजर से पूछते हैं, मंजर आपने ली है क्लास, कैसा लगा, समझ आइए आपको क्लास की। तो अच्छा, ये आवाज़ आपकी कट रही है। इंटरनल इशू। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें तो हम ये जैन से पूछते हैं, जैन से कि कैसी रही है क्लास। शाहनवाज से पूछते हैं कि जैन का म्यूट है। जी शाहनवाज, कैसी रही है क्लास, आपको समझ आई है? जी सर, बहुत अच्छी क्लास रही है और बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है, फोकस बहुत किया हुआ है। अच्छा तो सारी बात फोकस पे, अगर फोकस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगी, ध्यान कहीं और पे होगा तो फिर समझ भी नहीं आएगी। ऐसा ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फोकस था क्लास पे, तो बेहतरीन समझ आई है। सही सही, चलें जी, अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो किसी का कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई करना चाहता हो, बात करना चाहता हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो। अच्छा, रेहान मकबूल कह रहे हैं कि 10 से 40 पे काइंडली यूट्यूब पे अपलोड कर दें, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो अनुषा ने कहा कि ये टूल बड़ा मुश्किल था, तो अनुषा जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगी उतनी समझ आएगी। तो ये शुरू शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, तो बाद में इंशाल्लाह ये इजी हो जाएगा टूल आप। तो ये रेहान मकबूल हैं, इन्हें अनम्यूट करते हैं। हाँ जी रेहान, आपने ली है क्लास, फिर समझ आइए आपको। उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। हेलो सर जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। ली है रेहान क्लास आपने? यस सर। सर जी, कल की मैंने पूरी क्लास ली थी, आज की ना 10:40 पे मैंने स्टार्ट किया। वो सिस्टर आई हुई थी मेरी, अच्छा 10:40 पे क्लास ली है। अच्छा। तो आज थोड़ा सा कोई नहीं, लेकिन ये है, मैं सर जी अगर यूट्यूब पे तो आप लगाते हैं ना, मैं उधर से इंशाल्लाह देख लूंगा। चले, आपने यूट्यूब से फिर देख लेनी, बाकी कर लेनी है, ठीक है। जी इंशाल्लाह आप फिर मंडे को क्लास होगी तो मंडे को भी आपने कर लेनी है, ठीक है। सर, अब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी? मंडे को लेंगे या ट्यूसडे को ले लेंगे, क्योंकि संडे को तो हम छुट्टी करेंगे, एक छुट्टी तो होनी चाहिए। क्या ख्याल है? सही है। ठीक है। ठीक है सर जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, खुदा। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, ये आप लोगों के क्वेश्चन आए हैं, टेक्स्ट पे भी सेम तरह ट्रेसिंग होगी, सारे टेक्स्ट पे भी सेम तरह की ट्रेसिंग होगी ना, इसी तरह हम पेन टूल लेंगे तो पेन टूल से इसी तरह हम ट्रेसिंग वगैरह करेंगे। सेम जिस भी चीज़ की आपने ट्रेसिंग वगैरह करनी है तो वो सेम इसी तरीके से होगी ट्रेसिंग वगैरह। ओके, कीवर्ड रिसर्च भी सिखाएंगे तो हमजा, जो कीवर्ड रिसर्च होती है ना वो एससीओ का हिस्सा होती है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में वैसे कीवर्ड नहीं होती, लेकिन जो फाइवर में हम करेंगे उसमें मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के बारे में बताऊंगा। फाइवर के बारे में मैं बताऊंगा कि कीवर्ड्स आप लोगों ने कौन से यूज़ करने हैं,
कैसे आप लोगों ने लो कंपटीशन में जाना है, वो मैं आपको तरीके सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने लो कंपटीशन पे गिग क्रिएट करनी है। हम उस जगह जाके गिग क्रिएट करेंगे जहाँ पे कंपटीशन लो होगा, ताकि हमारे रैंक करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। फिर मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा, जो आजकल कीवर्ड्स चलते हैं जिनके ज़रिए गिग बड़ी जल्दी रैंक होती है, ऑर्डर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो मैं सारा, जब हम अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मंजर गिग के इम्प्रेशन की भी टिप्स वगैरह मैं दूंगा आपको। इसमें एक तो ये आपका पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। फिर डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें कीवर्ड यूज होने चाहिए, और प्रॉपर टैग्स वगैरह यूज होने चाहिए। अगर आपके टैग्स वगैरह अच्छे यूज होंगे और कीवर्ड वगैरह अच्छे आपने यूज किए होंगे, तो फिर आपको जाके आप की गिग पे इम्प्रेशन आएगा अच्छा, और रैंक होने के चांसेस। तो ओरिया बट पिक्चर आप कोई भी यूज कर सकते हैं वेक्टर ट्रेसिंग में। तो जो उसको वेक्टर बनाएंगे तो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, बाज़ औक़ात कॉपीराइट का इशू भी आ जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको मजीद डिटेल में बता दूँ। ठीक है, तो फिर आज की क्लास एंड करते हैं। तो आप लोगों ने ग्रुप में बताना है, किसी को कोई इशू हो तो वो करना है। मैं आप लोगों को इमेज ये सेंड कर दूंगा, तो सब ने प्रैक्टिस करनी है। ये आप लोगों की पहली असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगी। तो कल छुट्टी भी है, इसकी प्रैक्टिस करें। फिर जिसको जहाँ जहाँ इशू आता है वो नेक्स्ट क्लास में उसने पूछना है। तो ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बड़ी मुश्किल लगेगी पहले दिन पेन टूल, लेकिन जैसे जैसे इस पे हाथ बैठता रहेगा तो ये चीज़ें इजी होती रहेंगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है सही तरह करके। तो ताकि फिर ये है कि इस टूल पे आप लोगों ने अब सही करके एक्सपर्ट होना है वेक्टर ट्रेसिंग में। एक स्किल के बारे में आज आप लोगों को सही करके पता चल गया, इसमें आप सही करके सर्विसेज दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो बाकी भी फिर इंशाल्लाह हम अब 3-4 दिन पेन टूल पे लगाएंगे, 2 एक क्लासेस पेन टूल पे लेंगे, फिर आगे हम लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे, लोगो डिज़ाइनिंग करेंगे। लोगो डिज़ाइनिंग के बाद हम फिर स्टेशनरी की तरफ जाएंगे, स्टेशनरी के बाद फिर हम बैनर्स की तरफ, फ्लायर्स की तरफ, पोस्टर्स की तरफ, सब की तरफ आस्ता आस्ता जाएंगे। तो बाकी फिर आप पे, आप लोग कितनी प्रैक्टिस करें। तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात अब होती है मंडे को। तो ग्रुप में आप लोगों ने एक्टिव रहना है, मुझे अपना काम भेजें ताकि मैं देखूं काम, फिर आप लोगों को अपनी राय भी मैं दूं, चेंजेस वगैरह जो होगी वो करें। ठीक है जी, ओके जी, फिर खुदा हाफिज। नमाज वगैरह पढ़ें, रोज़े वगैरह रखें, और दुआओं में याद रखें। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके जी, खुदा हाफिज।